वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज से फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारी कंप्यूटर के करंट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी या किसी की भी एंट्रेंस एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक फुल फॉर्म आती है, बहुत ही पूछी जाती है, वाईफाई की फुल फॉर्म बताइए। वाईफाई ये सभी यूज करते हैं, सभी एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करके सभी चाहते हैं इंटरनेट चले। तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निशुल्क किया जा सकता है। देखिएगा, आप निशुल्क सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं तो वो उन सॉफ्टवेयर को कहते क्या है जो फ्री डाउनलोड करके आप यूज करते रहते हैं। तो उसे कहते हैं आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कहीं से भी डाउनलोड किए और उनको आप यूज करते हैं। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स एक तरह से मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स की फुल फॉर्म है मोबाइल कॉमर्स। जैसे आप सब यूज करते हैं मोबाइल को, उससे जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे वो यूपीआई करें चाहे वो आप कोई भी पेमेंट करें, वो सब एम कॉमर्स के अंतर्गत आता है। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे आप किसी में लॉगिन नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑथेंटिकेशन, कि करेक्ट पर्सन पर्टिकुलर लॉगिन करे। ऐसा ना हो कि कोई लॉगिन नेम हमने कुछ और डाला, उसमें पासवर्ड कुछ और डाल के किसी दूसरे का खुल गया। तो ऑथेंटिकेट होता है डेटा, एक्चुअली करेक्ट पर्सन का ही लॉगिन खुले, किसी दूसरे का ना खुले। जैसे ईमेल आईडी, बहुत सारी ईमेल आईडी थोड़ी सी सिमिलरिटीज में बनती हैं, तो ये नहीं है किसी दूसरे की ईमेल आईडी खोल देंगे आप। तो ऑथेंटिकेट होता है प्रोसेस। भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? अब जो वो वहां पे एक प्रिंट आउट देखते भी होंगे, आप सबका टिकट लेते भी होंगे, तो वो किस टाइप का प्रिंटर है? तो वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कैसे आपके टिकट आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। कंप्यूटर के क्षेत्र में डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओसी क्या है? ये किस टाइप की फाइल्स हैं? तो ये एक एक्सटेंशन है फाइल का। फाइल जैसे आप वर्ड फाइल बनाते हैं तो डॉट सी लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं डॉट टीएक्सटी लिखते हैं, तो ये फाइल एक्सटेंशन है सारे। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? प्रोसेसर जो आप सीपीयू जिसे कहते हैं, उसके तीन भाग होते हैं: अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड और रजिस्टर्स, यानी मेमोरी यूनिट। यहाँ पे देखिए अलग कर दिया, रजिस्टर लगा दिए हैं। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में कंट्रोल यूनिट जो इसको नियंत्रण करती है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? मूवमेंट को नियंत्रण करना। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग दोनों करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है क्या? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके अंदर, बाकी सारी चीजें हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी अधिगति अधिक है? तो आप कहेंगे मानव मन, मेरा मन है, मैं अभी सोच लूंगा फ्रंट से हूँ। कंप्यूटर इतनी जल्दी कहाँ से पहुंचेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा उसे। तो मानव मन की गति सबसे अधिक है। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। पीसी का पूरा नाम क्या है? सभी जानते हैं पीसी, पीसी पीसी कंप्यूटर है मेरा, तो दैट्स द पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी भी है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इज द करेक्ट आंसर। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो वो है आपकी कोबोल। कोबोल आपके वाणिज्य कॉमर्स के कार्यों में यूज करी जाती है। यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस विशेष रूप से किस में आती है? वेब सर्वर्स में यूज होती है। ये लैंग्वेज आपकी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली वेब सर्वर्स में यूज होती है। किस उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है?
अगर आप देखें तो माउस से भी थोड़ा टिपिकल रहता है, कीबोर्ड से तो बन ही नहीं पाता। लाइट पेन, जॉयस्टिक होती है उसके लिए, आपने देखा होगा गेमिंग के लिए जॉयस्टिक्स बनी होती हैं अलग अलग, आपने खेला भी होगा गेम, तो वो जॉयस्टिक कहलाती है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जैसे ट्रांसलेटर, तो वो कहलाती है मशीन लैंग्वेज, उसे ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं, वही मशीन ही में काम होने सारे। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं हम सेल्स। एक सेल जो एक्सेल शीट में बनता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का पैकेज है, ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल में, एनालॉग में, मॉडर्न में, या व्हाट्स डेटा में? तो डिजिटल डेटा में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। प्रोग्रामिंग में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग बग, उसे कहते हैं आप बग। बग एक टाइप के प्रॉब्लम क्रिएटर हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? डेटा को सूचना में बदलना है। किसको? सूचना। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां होने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है। त्रुटियां जो होनी सॉफ्टवेयर कोड में, अगर त्रुटियां होने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। कैसे डीबगिंग? ढूंढने की है डीबगिंग। कैसे हम ढूंढते हैं? डीबगिंग का। कोमल का क्या अर्थ है? COMAL। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं इसे, कोमल। पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन ही है। कौन सा वेब ब्राउजर MS विंडोज 10 के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है? अब विंडोज 10 के साथ प्री इंस्टॉल्ड कौन सा आ रहा है? सफारी आ रहा है, एज आ रहा है, क्रोम आ रहा है, फायरफॉक्स, तो एज। इंटरनेट एक्सप्लोर का, इंटरनेट एक्सप्लोर का ये एडवांस वर्जन है, एज। MS का मतलब क्या होता है? MMS का मतलब तो मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जब हम कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है? तो वो कहाँ जाता है? अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दिया तो कहाँ जाएगा? तो वो जाता है ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? ट्रैश फोल्डर में। भीम यूपीआई मोबाइल ऐप किस सेवा की पेशकश करता है? कौन सी यूपीआई मोबाइल ऐप किस सेवा की पेशकश करता है? भीम यूपीआई उपयुक्त सभी VPA के माध्यम से धन हस्तांतरण, खाता संख्या के माध्यम से धन हस्तांतरण और शेष राशि पूछताछ। बैंडविड्थ का शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है स्थानांतरित डेटा की मात्रा के लिए भी किया जाता है। माउस के दो प्रमुख बटनों के बीच स्थित पहिए का उपयोग होता है, किस लिए होता है? स्क्रॉल करने के लिए। किस लिए? स्क्रॉल करने के लिए। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग बार कोडेड डेटा के पढ़ने के लिए होता है? तो बारकोड डेटा, अगर बारकोड है तो बारकोड रीडर लगा होगा। सही है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको किस उपयोग करने की आवश्यकता है? तो वो इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक मॉडेम चाहिए ही चाहिए, मॉडेम की आवश्यकता होगी। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो वो मेन्यू कहलाता है एडिट मेन्यू। कट, कॉपी, पेस्ट जिसमें तीनों मिलते हैं। चाहे आप फाइल में जाएं, चाहे आप चाहे डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएं, चाहे एक्सेल में जाएं, चाहे पावर पॉइंट में जाएं। पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लैपटॉप को। किसे जाना जाता है? आपका लैपटॉप को जाना जाता है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं आप? उसे आप कहते हैं कंपाइलर। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पहला वायरस था आपका ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र से उपयोगी है? फोर्ट्रन उपयोगी है विज्ञान में। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, सर्वप्रथम कौन सी भाषा है आपकी? फोर्ट्रन। प्रोग्राम हेतु। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है
उच्च स्तरीय कौन सी कंप्यूटर भाषा है? कोबोल। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा होता है? वो होता है लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम, कैश। तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, पास्कल, कोबोल, बेसिक। तो इंटरनेट पे होती है जावा का प्रयोग, ज्यादा का प्रोसेस ज्यादा होता है जावा। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली, असेंबली लैंग्वेज। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्क, पहला ही ऑप्शन सही है। डब्ल्यू प्रोटोकॉल का उपयोग कौन करता है? तो वो करता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूअल कोर, i7, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड और सेलरो। तो ये हो गया है आपका आपका एंड्रॉइड। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कंप्यूटर आपका कहाँ स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा को उपयोगी बनाना। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किसके? आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया लगा होगा।